X9 न्यूज़। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में हो रही कुछ ऐसी सियासी तगड़म को लेकर जिसके बारे में काफ़ी लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता देते हैं कि वहाँ की सिचुएशन ये बताती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में वहाँ पर बीजेपी अपना राज करती हुई नज़र आ सकती है। जी हाँ, जिसकी वजह से जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। लेकिन आखिरकार ये क्या पूरा मामला है, इसमें राज ठाकरे का क्या रोल है? कि राज ठाकरे एक बार फिर से मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर बीजेपी से और या फिर नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ क्या हादसे हुए हैं, कौन उनके छोड़ के चला गया, क्या पार्टी डूब जाएगी, क्या आने वाले चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी किस तरीके से अपने रंग जमाती हुई नजर आती है, ये सारी चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में आखिरी तक बताएंगे, तो जरूर बने रहिएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों उस समय एक नया विवाद खड़ा हो गया जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने की मांग की। राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली में कहा, मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं, मगर इसे रोका नहीं गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। राज ठाकरे ने इस बयान के बाद से भाजपा एक्टिव मोड में आ गई। लाउडस्पीकर कैंपेन को लेकर भाजपा और मनसे साथ आ गए हैं। इसको स्थानीय चुनाव की तैयारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे एक पारिवारिक बैठक बताया और इस बैठक के पीछे कुछ भी राजनीतिक प्रयास होने से इनकार किया। इस मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में गडकरी ने मनसे प्रमुख के परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उनके उनके घर आए थे निमंत्रण पर। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और मनसे एक ही सुर में बोल रहे हैं। निगम चुनावों से ठीक पहले एक भावनात्मक मुद्दे के साथ बीजेपी और मनसे का लक्ष्य शिवसेना को घेरना है, जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। भाजपा नेताओं द्वारा मुंबई पुलिस में मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहने के तुरंत बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को दादर रैली में इस मुद्दे को उठाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दिए जाने के एक बाद रविवार को उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाणे जिले के कल्याण कस्बे में पार्टी कार्यालय के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर पुलिस ने माहौल खराब और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले समूह पर नकेल कसी है। बीजेपी और मनसे ने इसे एक और संकेत के रूप में उजागर करने की योजना बनाई है कि वह एनडीए सरकार हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे कम ही आसार है कि भाजपा मनसे के साथ बीएमसी चुनावों में कोई गठबंधन करे। माहिम, दादर, परेल, लालबाग, बोरीवली और मनसे के गढ़ों में भाजपा की भी अच्छी उपस्थिति है, जहां मनसे भाजपा से सीट बंटवारे की बात कर सकती है, जिसे भाजपा शायद ही स्वीकार करे। हालांकि इसके विपरीत अगर मनसे अनौपचारिक रूप से भाजपा का समर्थन करती है तो इससे शिवसेना को जरूर झटका लगेगा। मुंबई में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है जो बाबा साहेब ठाकरे के प्रति वफादार है और शिवसेना और मनसे में से किसी एक को चुनते हैं। मुंबई के 38 से 40 इलेक्टोरल वार्डों में शिवसेना की बीजेपी पर बढ़त है। भाजपा का लक्ष्य उन सीटों में से कम 12 से 10 सीटों को नुकसान पहुंचाना है जो देश के सबसे अमीर स्थानीय निकाय से शिवसेना को हटाने में मुंबई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर रणनीति काम करती है तो भाजपा 118 सीटों के निशान की ओर और अपने आप से 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल स्वाभिमानी पक्ष ने ऐलान किया है कि अब वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। स्वाभिमान पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के अधिवेशन में गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा, हमने पार्टी नेताओं के साथ लंबी चर्चा के बाद इस गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया है। आज और अभी से स्वाभिमानी पक्ष और महाविकास आघाड़ी के बीच किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।
आपको बता दें कि राजू शेट्टी ने हाल ही में अपने पार्टी के इकलौते विधायक देवेंद्र भूरियार को स्वाभिमानी पक्ष से निष्कासित किया है। राजू शेट्टी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही देवेंद्र भूरियार एनसीपी नेताओं के संपर्क में हैं और कभी भी स्वाभिमानी पक्ष के मंच पर दिखाई नहीं दिए, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र भूरियार महाराष्ट्र के मोर्शी सीट से स्वाभिमानी पक्ष के टिकट पर चुनाव जीते थे। मंगलवार को पार्टी के अधिवेशन में राजू शेट्टी ने कहा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत तय हुआ था कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि रहेगा। मेरी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बनी। हालांकि पिछले 2.5 साल की सरकार में हमें भी बाढ़ से हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। किसानों की भूमि अधिग्रहण के बदले सरकार ने मुआवजे की राशि घटाई और उसके लिए भी हमारी पार्टी सड़कों पर उतरी। राजू शेट्टी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से जुड़े हर मुद्दे पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार फेल साबित हुई है और इसी वजह से आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि मैं अब महाविकास अघाड़ी के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। गठबंधन से अलग होने के बाद हम किसानों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे और अपने फैसलों की जानकारी भी देंगे। अब आपको ये चीज़ भी बता देते कि आखिरकार ये राजू शेट्टी है कौन। गौरतलब है कि देवप्पा अन्ना शेट्टी उर्फ राजू शेट्टी ने जिला परिषद सदस्य के तौर पर अपनी सियासी पारी शुरू की थी और इसके बाद 2 बार सांसद चुने गए। राजू शेट्टी का नाम उन 12 लोगों में से शामिल है जिन्हें विधायक बनाने के लिए राज्यपाल की तरफ से सिफारिश की जाती है। मंगलवार को पार्टी के अधिवेशन में राजू शेट्टी ने कहा कि वह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कहेंगे कि उनका नाम उस लिस्ट में से हटा दिया जाए। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर अब पार्टी में आपस में तो टाला मटोली शुरू हो ही गई थी, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर पार्टी से लोग अलग होना शुरू हो गए। जैसा कि सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में अब एक तरफ से जो भाजपा है यानी कि बीजेपी पार्टी है वो अपना वर्चस्व दिखाती हुई नजर आ रही है, तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ रही है और उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी का अलग हो जाना, लोगों का पार्टी छोड़कर चले जाना और राज ठाकरे के साथ अब बीजेपी का क्लोजपन दिखाई देना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से अब उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिरकार अब महाराष्ट्र में चुनावों के समय पर क्या ही तस्वीरें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अब और भी आपको अगर बताते हैं तो बताते चले कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतती जा रही है और लगातार लोगों के मन में अपनी जगह बनाती जा रही है। वही आपने इस रिपोर्ट में सुना ही कि किस तरीके से बीजेपी तो अपने रंग जमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात यही कही जा रही है कि ठाकरे बनाम ठाकरे और में बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से सोच के बैठी है कि अब की बार महाराष्ट्र में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आएगी, जितने भी गठबंधन है उनको भी तोड़ दिया जाएगा और बाकी जो टीम्स है, बाकी जो पार्टीज है, उनका तो पतन ही कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा और हमने सुना कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अब अकेले रह गए। उनके साथ उनकी पार्टी में राजू शेट्टी थे जो उनको छोड़ के चले गए और इसके साथ साथ अब तो जो बाकी परिवार है ठाकरों का, उनमें भी उनकी नहीं बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा फायदा होगा वो बीजेपी सरकार को ही होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना यही है कि आखिरकार कब तक ये चीज़ सामने आती है और कब तक बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी सत्ता जमाते हुए नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।